सब लोगों को विदित होगा कि जिला अस्पताल का जो अभी भ्रष्टाचार वाला मामला सामने आया था, जिसके अंदर पुलिस जो है वो लगातार विवेचना कर रही है और अब तक हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं, जिसके अंदर एक तो अशोक पठारे हो गया, साथ साथ में एक निम्बोरकर करके जो पत्रकार फर्जी पत्रकार था, एक जो है वो संजय दुबे की गिरफ्तारी भी कर चुके हैं। आज हम लोग प्रतीक नवलखी की गिरफ्तारी भी आज कर ली गई है, जो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड था। थोड़ा सा अस्पताल के जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। अस्पताल में प्रतीक नवलखे जो है वो आरएमओ की पोस्ट पे था। अस्पताल में एक था रोगी कल्याण समिति, दूसरा नेशनल हेल्थ मिशन। ये जो दो अलग अलग खाते थे, इसके अंदर से बड़ी मात्रा में पैसों का गबन हुआ है। इसमें खास करके जो प्रतीक नवलखे है उसके द्वारा रोगी कल्याण समिति से, जब कोरोना का टाइम था पिछले 2 साल 2020 में और 2021 में, तो फर्जी फूड बिल लगा कर उसमें से पैसा निकाला है। अब जब ये और नेशनल हेल्थ मिशन से भी इनके द्वारा जो है वो फर्जी बिल लगा के उसमें से पैसा निकालते चला गया। अब इसके लिए इनके द्वारा ये किया गया कि जो सफाई कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारियों को इन्होंने नोटशीट पे डॉक्टर बना लिया और खुद ही, और जो डॉक्टर शकील अहमद सिविल सर्जन है, उन दोनों के हस्ताक्षर से वो पूरा के पूरा पैसा इन लोगों के अकाउंट में डाला गया। जो सफाई कर्मचारी है उनको डॉक्टर बताया गया और उनके अकाउंट में पैसा डाला गया। वो सारे के सारे अकाउंट जो है वो इनके प्रतीक नवलखे के द्वारा उनसे आईडी कार्ड लेकर खुद खुलवाए गए। उन अकाउंट का संचालन जो है वो ये खुद करता था, उसमें से वो पैसा निकाल लेता था। साथ ही साथ में इनके द्वारा जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन से भी बहुत सारा पैसा निकाला गया। उसके लिए अलग अलग फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो सफाई कर्मचारी के अकाउंट इस्तेमाल किए गए। जब ये फर्जीवाड़ा चल रहा था तो इस फर्जीवाड़े की जानकारी कुछ लोगों को पता चली। अब जब उन लोगों के द्वारा जो है वो कहीं पे कोई आरटीआई एक्टिविस्ट था, कोई जो है वो अपने आप को पत्रकार बता रहा था इस तरीके से कि भाई हम लोग जो है वो खबर को उजागर करेंगे, ऐसे उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ में साठगांठ करके फिर पैसा निकालना स्टार्ट किया। प्रतीक नवलखे ने जहाँ जहाँ पे हो सका है वहाँ पे कुछ लोगों को पैसा दिलवाया, पैसा दिया। जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ी वहाँ पे उसने कुछ लोगों के साथ में जो है वो फॉर्म्स बनाई। जैसे कि अभी आपने देखा, पिछली बार हम लोगों ने संजय दुबे की गिरफ्तारी की थी, उसके अंदर उसने संजय दुबे के साथ में एक फॉर्म बनाई और उस फॉर्म के नाम से जो है वो अलग अलग बिल जनरेट किए, लगभग 50 लाख के बिल जनरेट किए और वो पूरा के पूरा भुगतान जो है वो इसको संजय दुबे को किया गया। संजय दुबे को भुगतान हो गया 50 लाख के आसपास का। उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटी से कुछ प्लॉट्स निकले हुए थे। अभी हम लोगों ने उसमें भी एक लेटर डाल दिया है। इसमें हाउसिंग बोर्ड से जो प्लॉट निकले हुए हैं उसके अंदर संजय दुबे ने प्लॉट भी खरीदा है लगभग 7.5-8 लाख का। और जब वो पैसा उस जॉइंट फर्म से पैसा निकाला है, उसी दौरान में मतलब उसी तारीख के आसपास में उनके द्वारा जो है वो प्लॉट के लिए पेमेंट भी किया गया है। इसी तरीके से अगर और भी कुछ पेमेंट जो है वो संजय दुबे की तरफ किए गए हैं, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी है, तो हम लोग उसको भी कॉन्फिस्केट करने के लिए लेटर लिख लिया है, उसको भी फ्रीज करवा के और वो शासन निधि में जमा करने के लिए कॉन्फिस्केट करेंगे। संजय निम्बोरकर का अगर देखेंगे तो उसके द्वारा जो है वो शराब का ठेका लेने के लिए लगभग 20 से 21 लाख का जो है वो पैसा जमा किया गया था, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। और साथ साथ में इसके द्वारा गोट फार्म, लगभग 50 लाख का गोट फार्म जो है वो खोला गया था। ये सारा के सारा पैसा इनके द्वारा जॉइंट फर्म बना के और वो उसमें से मैक्सिमम पैसा जो है वो निकाल कर और उसका इस्तेमाल किया गया है। और भी प्रतीक नवलखे के द्वारा जो है वो अभी और भी जानकारी दी गई है कि काफ़ी कुछ लोगों के नाम उसने बताया है, काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी है कि किस किस को कितना पैसा दिया है। अभी वो सारे हम लोगों ने डिटेल्स नोट कराई है, आज हम लोग उसको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद में जो उसके द्वारा जानकारी दी गई है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में जिस जिस तरीके से जो चीज़ें वेरीफाई होते जाएगी उसी आधार पे उन लोगों की गिरफ्तारी करना और उनसे बरामदगी करना सुनिश्चित करेंगे। अभी तक इस मामले में जो बरामदगी हम लोग कर चुके हैं उसमें जो बाबू था अशोक पठारे, 5,93,000 रुपये। उसके बाद में लगभग 22 लाख की एक एफडी जो है वो हम लोगों ने इसमें जब्त कर ली है, जो शराब के ठेके के लिए उसने इस्तेमाल की थी। उसके बाद में महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस, जो इसके द्वारा इसके पिताजी के द्वारा एक सोसाइटी चलाई जा रही थी, उसके अंदर भी इसके कुछ ट्रांजैक्शंस थे, तो उसके अंदर 29 लाख रुपए जो है वो अकाउंट में अभी थे, तो वो फ्रीज करा लिए गए हैं। तो 29 लाख रुपए भी जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं। उसके बाद
प्रतीक नवलखे से अभी 11 लाख बरामद हुए हैं, पटारे से 6 लाख, एफडी जब्ती 22 लाख, गोट फार्म जो है वो लगभग 40 लाख का है अनुमानित कीमत, तो 40 लाख। पठारे की जो 5 कारें थी वो 30 लाख की कीमत के आधार पर जब्ती करी गई है। कुल मिला के 1 करोड़ 9 लाख। अकाउंट जो फ्रीज कराया हुआ है 29 लाख, 1 करोड़ 38 लाख। तो लगभग 1 करोड़ 38 से 40 लाख तक का अभी तक की सारी हम लोगों ने जब्ती करी है। अभी संजय दुबे का प्लॉट है, उसको भी हम लोगों ने जब्ती करने के लिए लिखा हुआ है। और बाकी जो उसके द्वारा नाम बताए गए हैं उनके भी कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और सस्पिशियस संपत्तियां खरीदने के मामले सामने आए हैं, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके और कॉन्फिस्केट करवाएंगे। सर ये कुल अमाउंट कितना है, अभी तक कुछ ये सामने आया है कि कुल कितना घोटाला है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक का जो हमारा ऑन पेपर घोटाला निकल के आया है वो अराउंड 12 करोड़ के आसपास का घोटाला निकल के आया हुआ है। अब इसके अंदर पैसा जो है वो काफ़ी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे बटा है, क्योंकि ये बात एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब ये घोटाला हुआ है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी पता चली। जानकारी पता चलने के बाद में लोगों ने जो है वो उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। हर किसी ने अपने तरीके से ब्लैकमेल किया और उससे जो है वो पैसा ऐठा है, और अलग अलग प्रमाण में अलग अलग व्यक्ति ने पैसा ऐठा है, पैसा निकाला है। मैक्सिमम लोगों को इसने जो है वो सीधे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं, और कुछ लोगों के साथ में इसने फॉर्म्स बना के और उससे पैसा निकाला है, और कुछ लोगों को इसने कैश में पैसा भी दिया हुआ है, जिसके बारे में इसके पास में पूरी लिखा पड़ी है किस तारीख को कब पैसा दिया हुआ है, और उसके बारे में भी जानकारी वो बता रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक बार अब जैसे जैसे अभी अब हम लोग आज तो इसकी गिरफ्तारी करके पीआर के लिए भेज रहे हैं, और जैसे ही उसकी पीआर हमें मिल जाएगी तो अभी हम लोग और भी उसके ऊपर बैठ के विवेचना करेंगे कि किन किन लोगों को पैसा दिया हुआ है, और उसी हिसाब से गिरफ्तारी कर उनसे पैसा जो है वो बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। सर इसमें कोई पॉलिटिशियन लोग भी हैं? अभी ऐसा कोई भी जैसे कि मैंने अभी तक कहा कि हम लोगों ने इतने लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, और भी कुछ इसने नाम बताए हैं। जैसे जैसे खुलासा होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग जो है वो जब्ती करके और गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। अभी ऐसा कोई भी नाम हमारे सामने नहीं आया। शकील अहमद साहब जैसे कि मैं तो आपने बता ही चुका हूँ कि जब वो पैसा निकाला गया है तो आरएमओ और सीएस के साइन से ही निकाला गया है। डॉक्टर शकील अहमद का डेफिनेट उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। डॉक्टर शकील अहमद जो है उनके भी साइन लगे हुए थे, जब उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जो है वो जल्द करना सुनिश्चित कर लेंगे। आरएमओ की गिरफ्तारी कहाँ हुई है? किस टाइम का है, कितने टाइम का है? एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर पहले दे देता हूँ। आरएमओ की गिरफ्तारी जो है वो हम लोग दिल्ली से इसको पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं, और आज पूछताछ करने के बाद में हम लोग आज अभी इसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी पीआर लेके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। किस टाइम तक का है? ये कोरोना पीरियड का है। अभी जो हम लोगों ने इसमें देखा है जो 12 करोड़ का जो घोटाला है वो अभी, अरे रुक जाओ भाई, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बता तो रहा हूँ ना। जो कोरोना टाइम का जो 2020-2021 में जो कोरोना समय था उस टाइम पीरियड का अभी तक हम लोगों ने उसका पूरा एनालिसिस किया है, जिसके अंदर लगभग 12 करोड़ का घोटाला सामने आया। सर इसमें सीएमओ को सिर्फ बयान लेके छोड़ दिया गया, उस संबंध में क्या है? उस संबंध में पहले इसमें भ्रष्टाचार अधिनियम धारा लगी थी, जिसके अंदर हम लोगों को जो है अभी गिरफ्तारी करने का कोई भी प्रावधान या अधिकार नहीं था। उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ इंक्वायरी 17 क धारा जो है उसके आधार पे हम लोगों ने परमिशन के लिए जो है वो ऊपर भेजा हुआ था। तो उसमें हम लोग कहीं पे भी कोई आगे की इन्वेस्टिगेशन या उसकी गिरफ्तारी या कोई भी पर्चा नहीं काट सकते थे। तो इसी में हम लोगों ने पूछताछ करके और जानकारी इकट्ठा की है। जिस बीच में ये ऊपर परमिशन के लिए गया हुआ था, तो उसी टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ पूछताछ करके हमारा आगे का काम जो है वो कंप्लीट करके रखा हुआ है। अब जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, अब इसके बयान के आधार पे और भी वेरीफाई करके हम लोग गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर शकील अहमद के लिए भी हम लोगों ने पार्टियाँ भी रवाना कर दी है। कुछ ही दिन के अंदर हम लोग उसको भी गिरफ्तार करके पेश करेंगे। इसमें पत्रकारों का नाम ज़्यादा उछाला गया, दूसरे लोगों के सामने नहीं नाम आ रहे। दादा, जिनके नाम आएंगे ना उसी के नाम बताए जाएंगे, ठीक है। अब पत्रकार है ही ऐसे, अब क्या करें हम, बताओ, ठीक है। अभी थोड़ी है सर, सबको क्यों सस्पेक्टेड कर रहे हो? जो है उनके नाम उजागर कीजिए। तो किए जा रहे हैं ना। सर ये बोल रहा था, जो फॉर्म जो संचालित की जा रही थी, इसमें बिल किस प्रकार के लगते थे, किस चीज़ के बिल जो लगते थे? मैक्सिमम बिल्स जो है वो लगे हुए हैं, जैसे खाना मतलब वो जो खाना खिलाने के लिए सामान लिया गया है कुछ जगहों पे जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह फर्जी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कुछ जगह पे। इस तरीके के बिल्स जो है वो अलग अलग तरीके से, मगर इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पैसा जो है कि जैसे कोरोना समय पे किसी को
वहाँ पे दुरुस्त करने के लिए रखा हुआ है, तो उसको सुबह दोपहर शाम का खाना खिलाने के लिए लग रहा है, तो वो बड़ी मात्रा में एक्चुअल में खाने का पैसा जो है वो निकाला गया है उसमें। और जैसे कि मैंने एक और चीज़ कही कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी निकाले, कुछ सफाई कर्मचारियों को डॉक्टर बता दिया गया और वो उनको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बताते हुए उनकी सेवाओं का बड़ी मात्रा में जो पैसा था पर डे का बड़ा पेमेंट होता था, तो वो पेमेंट निकाला गया। तो इस तरीके से भी वो फर्जीवाड़ा हुआ। सफाई कर्मियों को भी इसमें क्या दोषी मान रहे हैं अपन? अभी तक तो नहीं। सफाई कर्मचारियों के जो मतलब जिस तरीके से वो बयान भी सामने आए हुए हैं और जो बैंक के अंदर उसके खाते खुले हुए थे उसके मैनेजर के भी बयान में आया हुआ है, तो जितने भी खाते खुलाए गए थे तो उसके अंदर जो सिग्नेचर वगैरह या जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स ला के दिए गए थे वो प्रतीक नवलखी के द्वारा ला के दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई ये पूरे के पूरे अकाउंट जो है वो प्राधिकृत रूप से अस्पताल की तरफ से वो मैनेज कर रहे हैं, तो वो उन्हीं की तरफ से चीज़ें जो अकाउंट मैनेज करने के लिए लेटर जा रहे थे वहाँ पर, तो इसीलिए अभी उन्हीं को किया गया है। सफाई कर्मचारी का एज सच इनके अंदर ऐसा रोल नहीं पाया गया है। अगर कहीं पे कोई रोल आएगा तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, मगर जितना मेरी नॉलेज में है तो अभी कुछ सफाई कर्मचारियों का तो वेतन भी नहीं निकला है, वो उसके बारे में भी अभी जो है वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारा जो है वो इतने महीने का पैसा निकला ही नहीं है, वो पैसा भी प्रतीक नवलखी खा चुका है। गैम्बलिंग का भी कोई मामला था, ऑनलाइन गेम जो आरोपी है वो तो एक 25 लाख का जो गैम्बलिंग वाला मामला था उसमें तो मुकदमा कायम है, वो एक अलग है। उसमें थोड़ा सा गैम्बलिंग किस तरह ऑनलाइन? गैम्बलिंग में बेसिकली इसको गैम्बलिंग का शौक था, क्रिकेट का शौक है और उसके अंदर उसके द्वारा जो है वो अलग अलग साइट्स के ऊपर गैम्बलिंग करके पैसा भी खर्च किया गया है जो कि अस्पताल का ही पैसा है, तो उसमें एक अलग मामला 420 का कायम है, उसमें भी हम लोग फॉर्मल गिरफ्तारी अभी करेंगे। सर इसमें कांग्रेस नेता संदीप जाधव का आपने जिक्र नहीं किया, उसकी भी गिरफ्तारी इसी मामले में? हाँ, उसकी भी गिरफ्तारी, वो मेरे से अभी रह गया। संदीप जाधव करके जो है वो हम लोगों ने पहले गिरफ्तार किया था, उसकी भी एक गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिला के 5, अभी ये 5वां व्यक्ति है जिसकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। सर इसमें किसी हॉस्पिटल की पार्टनरशिप बताई जा रही है कि इसका कोई पार्टनरशिप में कोई हॉस्पिटल था जहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पहुंचाए गए थे? अभी तो हाल फिलहाल में जब से हम लोग उसको लेके आए हैं अभी तक तो ये चीज़ें नहीं आई। अभी तो हम लोग सिर्फ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, अभी एक एक करके जब तक वो चीज़ें वो बताएगा उसको वेरीफाई भी करना रहेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, वेरिफिकेशन के आधार पे ही और मेमोरेंडम के आधार पे ही उसके जो है वो हम लोग अगली गिरफ्तारी कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक एक करके जो बड़े बड़े उसके किए हुए हैं स्टार्टिंग में उसको फाइंड आउट करके और जितना जल्द से जल्द हो सके उसमें गिरफ्तारी कर और जब्ती करना सुनिश्चित करेंगे। और जो चीज़ें आएगी, जैसे अस्पताल का जो आप बता रहे कि किसी अस्पताल का अगर रोल आता है तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। संदीप जाधव से भी लाखों रुपए का लेन देन हुआ ना इसका कांग्रेस? संदीप जाधव से भी कितने का था टोटल? हाँ, वो हमने पिछली बार जारी किया था वैसे कि कितने का, 50 लाख के, हाँ 48 से 50 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हुआ था, संदीप जाधव के अकाउंट से। जैसे कि दुबे के अकाउंट से 51 लाख का हुआ था, निम्बोरकर के अकाउंट से 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ था, संदीप जाधव के अकाउंट से 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। इस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ। सर इस स्कैम का मास्टरमाइंड प्रतीक नवलखी है कि कोई हिडन इसका मास्टरमाइंड है? अभी प्राइमा फेसी प्रतीक नवलखी ही है उसका मास्टरमाइंड, जिसके द्वारा ये किया गया है पूरा के पूरा, और अपने ही स्कैम को बचाने के लिए और छुपाने के लिए उसके द्वारा जो है जिन लोगों ने उसको टारगेट किया, एक्सटॉर्ट किया, तो उनको उसने पैसे दिए, फिर उनके साथ में फॉर्म्स खोली, फिर वो एक बार जब कंफर्टेबल हो गया कि अब कोई शिकायत नहीं कर रहा तो उसने और फर्जीवाड़ा किया, उसमें और लोग जुड़ गए जानकारी मिलने पे, तो उसको मैनेज करने के लिए उसने और लोगों को, इस तरीके से ये नेटवर्क जो है वो साल 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर काफ़ी बड़ा बनता चला गया।